हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो के अंदर हम जो क्या है बीएड का साइंस का लेसन प्लान डिस्कस करें कि बीएड के अंदर लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले आपको लिखनी होगी जनरल इन्फॉर्मेशन। जनरल इन्फॉर्मेशन में हमें क्या क्या चीज़ें लिखनी होती है ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमें कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी है जो ये हमें नहीं लिखनी चाहिए। अगर आप ऐसा कुछ भी लिख देते हैं तो आपका जो लेसन प्लान है वो रॉन्ग हो जाएगा और आपको फिर से लेसन प्लान बनाने पड़ेंगे। और लेसन प्लान बनाने के कुछ सब स्टेप्स भी होते हैं जो आपको फॉलो करने हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरह से चीज़ों को लिखना है। तो आज हम सारा डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर कि किस तरह से चीज़ें हमें लिखनी है। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा लेसन प्लान नंबर। आपका जो भी लेसन प्लान है वो आप लिख देंगे। तो ये हमारा लेसन प्लान नंबर 3 है। इससे पहले हम और भी साइंस के लेसन प्लान डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप जाकर चैनल के ऊपर वो देख सकते हैं। आपको जो है लेसन प्लान की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। तो यहाँ से भी आप सारे लेसन प्लान चेक कर सकते हैं। और हमने साइंस की माइक्रो टीचिंग स्किल के भी सारे लेसन प्लान डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप माइक्रो टीचिंग स्किल के ऊपर भी लेसन प्लान देख सकते हैं, जो कि पहले आपको लेसन प्लान माइक्रो टीचिंग स्किल के ऊपर ही बनाने हैं। तो आते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर। तो हमने लिख दिया है लेसन प्लान नंबर। उसके बाद हमें लिखनी होती है डेट, कि हम कौन सी डेट को ये लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आप जिस डेट को ये लेसन प्लान बना रहे हैं वो डेट आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आपको लिखना था प्यूपिल टीचर्स नेम। यहाँ पर जो क्या आपको अपना खुद का नेम लिखना है जो भी आप ये लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद आपको लिखनी होती है क्लास की, आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आप जिस भी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं उस क्लास का आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर आप 6th क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं तो आप यहाँ पर 6th क्लास लिखेंगे, और 7th क्लास के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ पर 7th क्लास लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के, आप कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज जो हम लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं वो है साइंस सब्जेक्ट का। उसके बाद हमें लिखनी होती है ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड, जो हम लिखेंगे 35 मिनट। ये आप 40 मिनट भी लिख सकते हैं, 30 मिनट भी लिख सकते हैं। ये आप जिस स्कूल के अंदर टीच करने के लिए जा रहे हैं वहाँ पर एक लेक्चर कितने टाइम का था उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखनी है। नेक्स्ट आता है प्यूपिल टीचर्स रोल नंबर। यहाँ पर आपको अपना खुद का जो टीचर है उसको अपना कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिखना है। नेक्स्ट आती है एवरेज एज ऑफ द प्यूपिल्स। इसका मीनिंग है कि आप जिस क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं, जिस क्लास को आप पढ़ाने जा रहे हैं उस क्लास की स्टूडेंट की एवरेज एज कितनी है। अगर आप 6th क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं तो आपको 6th क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज लिखनी है। और अगर आप 7th क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं तो आपको 7th क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज लिखनी होगी। फिर आता है टॉपिक कि आप कौन से टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो है नेचुरल रिसोर्स। आप जिस भी टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं वो टॉपिक आप यहाँ पर लिख देंगे। तो ये सारे क्या होते हैं हमारे जनरल इन्फॉर्मेशन जो आपको हर एक लेसन प्लान के अंदर लिखनी है। प्लान तो अब आगे आपको लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले लिखने होंगे इंस्ट्रक्शनल एड्स। इनको इंस्ट्रक्शनल मटेरियल भी बोला जाता है। ये इंस्ट्रक्शनल एड्स का क्या मीनिंग होता है कि ये होता है कि एक टीचर क्लासरूम के अंदर इंस्ट्रक्शन देने के लिए कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि टीचर ब्लैक बोर्ड भी यूज़ करता है, चार्ट भी यूज़ करता है, मॉडल भी यूज़ करता है, पीपीटी यूज़ करता है। तो ये सारे क्या होते हैं, ये इंस्ट्रक्शन की ऐड होते हैं जो टीचर जो है किसी टॉपिक को स्टूडेंट को अच्छे से समझाने के लिए जो क्या उनका यूज़ करता है। तो इंस्ट्रक्शनल एड्स जो कहते हैं वो हमारे 2 तरह के होते हैं। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास होते हैं जनरल एड्स। जनरल एड क्या होते हैं, इसमें हम लिखते हैं इसमें हम लिखेंगे चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर। ठीक है, ये जनरल मटेरियल होता है जो आप किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, जनरल एड्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं स्पेसिफिक एड्स। स्पेसिफिक एड्स क्या होते हैं कि एक टीचर जो क्या अलग से कोई जो क्या अपना मटेरियल प्रिपेयर करता है, जैसे टीचर कोई मॉडल या फिर चार्ट या पीपीटी यूज़ कर रहा है तो वो क्या हो जाएंगे, स्पेसिफिक ऐड हो जाएंगे, जो कि टीचर ने जो क्या अलग से प्रिपेयर किया है। उसके बाद आते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एक टीचर का पढ़ाने का क्या ऑब्जेक्टिव है, एक टीचर स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है, वो क्या हो जाएंगे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। एक टीचर जो भी सब्जेक्ट स्टूडेंट को पढ़ा रहा है या फिर जो भी टॉपिक स्टूडेंट को करवा रहा है उसको करवाने का एक टीचर का क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके उस टॉपिक से या फिर उस सब्जेक्ट से जो टीचर है स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है। तो फर्स्ट हमारे पास आती है नॉलेज। इसका मीनिंग है कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट को किस चीज़ की नॉलेज होगी। तो ठीक है, जैसे कि हमारा टॉपिक है नेचुरल रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्स जो इस टॉपिक है उसको पढ़ने के बाद स्टूडेंट को किस चीज़ की नॉलेज होगी, उन्हें नेचुरल रिसोर्स के बारे में पता चलेगा। तो ये क्या नेचुरल रिसोर्स की नॉलेज देना जो कि है यहाँ पर टीचर का एक ऑब्जेक्टिव है।
नेक्स्ट होता है अंडरस्टैंडिंग, कि यहाँ पर जो क्या है स्टूडेंट की नेचुरल रिसोर्स के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग बनाना स्टूडेंट का जो एक टीचर का ऑब्जेक्टिव है, कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट की नेचुरल रिसोर्स के बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग बनेगी। थर्ड आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मीनिंग होता है कि जो स्टूडेंट को इस टॉपिक से जो भी नॉलेज उनको मिलेगी, जो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होगी, वो इसको किस तरह से अप्लाई करेंगे, किस तरह से इसका यूज़ करेंगे, तो वो क्या हो जाएगी, इसकी एप्लीकेशन हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं स्किल, कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट की क्या चीज़ स्किल यहाँ पर इम्प्रूव होगी, उनकी कौन सी स्किल यहाँ पर डेवलप जो क्या है टीचर करना चाह रहा है, तो ये सब क्या होंगे, हमारे इंस्ट्रक्शन के ऑब्जेक्टिव होंगे। नेक्स्ट आती है प्रीवियस नॉलेज टेस्ट। कोई भी टॉपिक अगर आप स्टूडेंट को करवा रहे हैं तो आपको पहले उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी होगी। इससे जो कि एक टीचर को पता चलता है कि स्टूडेंट को उस टॉपिक के बारे में पहले से कितना पता है, क्योंकि अगर टीचर कोई भी टॉपिक स्टूडेंट को करवा रहा है तो एक टीचर को पता होना चाहिए कि स्टूडेंट का उस टॉपिक से रिलेटेड बेस कितना है, उसी के अकॉर्डिंग जो क्या टीचर अपना आगे का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करता है। तो आपको पहले प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी है। प्रीवियस नॉलेज आप कैसे टेस्ट करेंगे, आप स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर टीचर क्वेश्चन पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय नेचर, और सेकंड क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पर टीचर ये जानने की कोशिश करता है कि स्टूडेंट को नेचुरल रिसोर्स के बारे में पहले से कितना पता है। अब नेक्स्ट आते हैं अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। यहाँ पर जो क्या आप अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट कर देंगे, आप स्टूडेंट को बताएंगे कि आज हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं। तो यहाँ पर टीचर स्टूडेंट को कहता है कि स्टूडेंट्स टुडे वी शैल स्टडी अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज, कि आज जो क्या हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आती है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का यहाँ पर आपको इस तरह से हेडिंग डाल देनी है। अब जो क्या आपका जो भी टॉपिक है उसको आप स्टूडेंट को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। क्लास में तो आप उनको एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन जब हम लेसन प्लान बना रहे हैं तो हमें यहाँ पर अपनी जो फाइल है उसके अंदर उस चीज़ों को लिखना है, तो हम देखेंगे कि उसको किस तरह से आपको लिखना है, उसका भी एक डिफरेंट पैटर्न होता है। तो सबसे पहले जो कि हमें 4 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम की हेडिंग होगी टाइटल पॉइंट, सेकंड की हेडिंग होगी पीपल टीचर एक्टिविटी, थर्ड की हेडिंग होगी पीपल एक्टिविटी या फिर यहाँ पर स्टूडेंट एक्टिविटी नाम भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आता है ब्लैक बोर्ड वर्क, ठीक है, बीबी वर्क भी आप लिख सकते हैं। तो जब भी आप फाइल में इस तरह से कॉलम बनाएं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको देखना है कि स्पेस आपके पास फाइल में लिमिटेड होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने जो क्या कॉलम्स है वो बनाने और उन कॉलम्स के अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है। हम सारी इन्फॉर्मेशन नहीं डाल सकते हैं, हम सिर्फ मेन पॉइंट्स यहाँ पर लिख सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर टीचर हेडिंग डाल देते हैं नेचुरल रिसोर्स, और जो क्या स्टूडेंट को नेचुरल रिसोर्स के बारे में एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता है। तो टीचर कहता है कि दीज आर द रिसोर्सेज विच आर प्रोड्यूस्ड टू अस बाय नेचर, ठीक है। जो नेचर उनको प्रोड्यूस करते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्स होते हैं, ठीक है। इस तरह से आप अपना स्टूडेंट को एक्सप्लेन कर देंगे। और यहाँ पर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, प्यूपिल्स लिसन केयरफुली, जो बच्चे उसको ध्यान से सुन रहे हैं। और आप इस तरह से ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी जो क्या है नेचुरल रिसोर्स के बारे में उसकी हेडिंग डाल सकते हैं, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्या है बोर्ड के ऊपर स्टूडेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए आप इस तरह से ब्लैक कलर के चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। उस चार्ट को जो क्या आप कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, इससे जो क्या है आपकी फ़ाइल थोड़ी अट्रैक्टिव बनती है, क्योंकि आपको फ़ाइल को भी थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है। तो इस तरह से आप कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ अपने फाइल के अंदर कर सकते हैं। आप अलग अलग तरह के कलरफुल चार्ट्स का यूज़ करके कर सकते हैं, फ्लावर्स बना सकते हैं। तो आपको ऐसे चीज़ें यहाँ पर आपको करनी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो से कोई हेल्प मिलती है और तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और साथ में अगर आपने अभी तक और लेसन प्लान नहीं देखे हैं तो वो भी चेक कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर जो कि आपको साइंस से रिलेटेड, इंग्लिश, मैथ से रिलेटेड सारे लेसन प्लान आपको मिल जाएंगे, और साथ में बीएड की प्रैक्टिकल से रिलेटेड मटेरियल भी आपको मिल जाएगा, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं लैंड। अब जो कि लैंड क्या है, हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है, तो अब हम स्टूडेंट को एक्सप्लेन करेंगे लैंड के बारे में। द आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। तो इस तरह से आप जो क्या स्टूडेंट को लैंड के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट आता है वाटर। अब वाटर भी क्या है, हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है। अब जो कि हम स्टूडेंट को वाटर के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे। तो इस तरह से आपका जो भी टॉपिक है उसको आप एक्सप्लेन करते जाएंगे।
स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, स्टूडेंट लिसन केयरफुली, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो क्या हम अपना जो वाटर जो हमारा रिसोर्स है उससे रिलेटेड कुछ लाइन्स यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट आते हैं स्टेट ऑफ वाटर, कि वाटर की कितनी स्टेट्स होती हैं उनके बारे में एक्सप्लेन कर देंगे, कि वाटर जो क्या वो सॉलिड, लिक्विड और गैस जो क्या है 3 फॉर्म्स के अंदर आपको मिलता है। ठीक है, यहाँ पर शायद एक गैस लिखना रह गया है तो अब वो यहाँ पर ऐड कर लें। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, क्योंकि वाटर की यहाँ पर 3 स्टेजेस होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। नेक्स्ट आती है रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन का मीनिंग है कि अब आपने जो भी टॉपिक स्टूडेंट को करवाया है उससे रिलेटेड आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे, तो इससे टीचर को पता चलता है कि उसने जो भी टॉपिक क्लास में करवाया है वो स्टूडेंट को समझ में आया या फिर नहीं आया है। अगर वो टॉपिक स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है तो टीचर नेक्स्ट डे फिर से यही टॉपिक स्टूडेंट को जो क्या फिर से टीच करेगा। तो यहाँ पर टीचर जो क्या स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता है, फर्स्ट व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, कि नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं। सेकंड है व्हाई एयर इज इसेंशियल फॉर, इसेंशियल फॉर लाइफ, एक्सप्लेन। ठीक है, इसको आपको क्या है एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर चीज़ें थोड़ा अच्छे से क्लियर नहीं लिखा हुआ है तो मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ सोइल इफेक्ट द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ इन आवर एरिया। ठीक है, तो ये सब क्या है क्वेश्चन है जो आपको स्टूडेंट को पूछने हैं। और लास्ट में आता है होमवर्क, तो आपको स्टूडेंट को जो क्या है इस तरह से होमवर्क दे देना है। और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में आप इसे अदर बीएड के स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो होमवर्क आपको अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर होमवर्क देना है। आप इस तरह से कोई क्वेश्चन भी दे सकते हैं और आप उन्हें कोई एक्टिविटी भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर उन्हें क्वेश्चन दिया है व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, तो इस तरह से आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, अगर कुछ समझ में नहीं आया है और अगर आप कुछ और भी पूछना है बीएड से रिलेटेड तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं।